नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पेट्रोलियम कंपनियों ने महीने के पहले दिन ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम के पुजारी यति नरसिंहानंद मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमे दर्ज होने और बयान पर विवाद बढ़ता देख महंत ने सफाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन सफल रहा है। बाइडेन ने कहा कि हमने जो कार्य किया है वह कोई नहीं कर सकता था। तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान में सरकार बनाने और उसके संचालन का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार तालिबान के लड़ाकों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार तड़के तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी हो चुकी है और भारत ने उसके बाद तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के राजदूत की दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है। अमेरिका के अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस लौटने के बाद अब कुछ ही दिनों में तालिबान नई सरकार का गठन करेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया नेटवर्क बना है जिसे तहरीके तालिबान अमीरात नाम दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास के लिए मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020-21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। गहलोत कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में कम बारिश से सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। सीएम ने संयुक्त सर्वे कर विशेष गिरदावरी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है। पाली के सांसद पीपी चौधरी ने मतदान किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव भावी के मतदान केंद्र पर वोट डाला। दौसा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस उत्सव में एक तस्वीर दौसा के बिशनपुरा मतदान केंद्र से सामने आई, जहां 115 साल के मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाता का नाम मन्नालाल दत्तोनिया था और वह चलने फिरने में समर्थ नहीं थे। ऐसे में परिजन उसे 4 पाई पर लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। तीसरे चरण के तहत जिले के 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले के कैलाई मतदान केंद्र पर बूथ संख्या 64 पर ईवीएम खराब होने के चलते करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। बताया जा रहा है कि कैलाई की इस ईवीएम में कुछ वोट डाले गए थे, लेकिन बाद में ईवीएम खराब हो गई। प्रदेश में आज से फिर से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। आज से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गए हैं। साथ ही कॉलेज भी ओपन हो गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में जोधपुर की 6 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण की वोटिंग सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सवाई माधोपुर जिले में तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। जिले के 3 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत आत्मक नामक प्रक्रिया जारी है। दौसा जिले की 493 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। भरतपुर में भी तीसरे और अंतिम चरण के तहत वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कल झुंझुनू के राधेश्याम आर मोरारका पीजी कॉलेज में सुबह की पाली में एमकॉम के पेपर की जगह लिफाफे में एमएससी के मैथ्स के पेपर निकले। इसके बाद यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को सूचना दी गई।
राजसमंद में आज लंबे समय बाद स्कूलों में रौनक लौट आई है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले गए। सीकर में भी आज से कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। संस्थानों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। कोटा में भी आज से सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहला दिन होने के कारण छात्रों की संख्या बहुत कम नजर आई। उदयपुर में भी 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस शुरू हो गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों में उत्साह देखा गया। अलवर जिले में कोरोना काल में बंद हुए स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। आज से राजस्थान के स्कूल एक बार फिर से गुलजार हो गए हैं। एसओपी के तहत 1 सितंबर यानी आज से सभी राजकीय एवं निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। लंबे इंतजार के बाद आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। दौसा जिले में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोले गए। सिरोही के शिवगंज में तीसरे और अंतिम चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। एक बार फिर भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में महज 2 केस सामने आए। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 100 के नीचे आ गया। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग की सर्वे जारी है। जयपुर समेत कई जिलों में आज काले बदरा जमकर बरसे। लोगों को गर्मी से राहत मिली। मंगलवार को दिल्ली में 84.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वर्ष 2010 के बाद से सबसे कम तापमान रहा। कोटा में एक सप्ताह पहले कल चोरी कारोबारी पर जानलेवा हमला करने और लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है, जिसमें बदमाश लाठी, सरियों और धारदार हथियार से कारोबारी पर हमला करते नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में विभिन्न आयोजन हुए। इन्हीं आयोजनों के बीच श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हुए हुड़दंग और झपट्टाबाजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सांवलिया सेठ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी और इसके लिए सांवलिया सेठ के जन्माष्टमी दर्शन के लिए एलईडी की व्यवस्था की गई थी। भारत शहर के अस्पताल रोड पर बीती रात 3 बदमाशों ने घर लौट रहे दवा व्यापारी को निशाना बनाया। व्यापारी पर हमला कर 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। नागौर जिले में ट्रेलर और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बारा के केलवाड़ा थाना इलाके में बिजली का तार गरीब परिवार पर कहर बनकर टूटा। बीते रात घर के बाहर खेल रहे 3 भाई बहनों पर 11 केवी हाई टेंशन बिजली का तार गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। राजसमंद जिले के पीपरड़ा गांव के पास सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़े मार्बल से भरे ट्रेलर से कार जा टकराई। 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र के खजूरी गांव में खेत पर निराई गुड़ाई का काम करते वक्त आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। रोडवेज तो कंगाल हो ही रहा है, लेकिन कई कंडक्टर मालामाल हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बस में जो यात्री सफर करते हैं उनसे अवैध कमाई का खेल चल रहा है। उदयपुर में सड़क पर एक मगरमच्छ के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मदार इलाके का है। सिरोही जिले में तीसरे चरण के तहत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी चुनाव के दौरान बूथ पर कोविड-19 की पालना करवा रहे हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदान किया। इस दौरान वे अपने गांव दौसा जिले के भंडारी में पहुंचे और मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उदयपुर में मंगलवार से ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। बीती रात ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे में देर रात चोरों ने एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान को निशाना बनाया। सीकर में कोरोना वैक्सीन को लेकर आज एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनेगा। जिले में आज 1.25 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक और पंचायत चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दौसा जिले में
बारिश का दौर भी जारी है। जिले के जिन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव है वहां पर आज कुछ देर के लिए जमकर बारिश हुई। दुष्कर्म मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने आरोपी हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कल इस हॉस्टल संचालक ने हॉस्टल की एक छात्रा को किसी घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। युवक की हत्या मामले में बीकानेर पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी रोड पर 2 दिन पहले यातायात कांस्टेबल को रौंदने का प्रयास करने वाले कार चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। अलवर जिले के खैरथल बिजली निगम दफ्तर के कार्यरत विधवा महिला कर्मचारी से संबंध बनाने की कोशिश करने के आरोपी को ईपीओ कर दिया गया। अलवर में एमआईए थाना प्रभारी वीरेंद्र यादव और 2 कांस्टेबल मूलाराम और निजामुद्दीन को एसपी तेजस्विनी गौतम ने निलंबित कर दिया। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने धंबोला थाना क्षेत्र के सरथुना गुजरात बॉर्डर पर शराब से भरी एक कार को जब्त किया। चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीकानेर के नोखा पुलिस थाने में 11,488 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया गया। रामदेवरा थाना क्षेत्र के सुजासर गांव में रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चूरू की सदर और दुधवा खारा थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर थाना पुलिस ने 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। कोटा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। कोटा की मकबरा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। करौली में पॉक्सो कोर्ट में पेश करने लाया गया दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट से फरार हो गया। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा मालियान गांव के एक खेत में नीलगाय के घायल होने की सूचना मिली, जिस पर बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति ने उसका रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर में अजीबो गरीब मामला सामने आया। देवनगर थाना में निर्माणाधीन भवन के पास ढलान में ट्रैक्टर से गिरने के बाद मां बाप ने बच्ची को मृत समझ लिया, लेकिन देर रात 3 साल की बच्ची जिंदा हो गई। तारानगर तहसील के देवगढ़ गांव के शहीद संजय वर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह की पत्नी डॉक्टर आशा सिंह का जयपुर में निधन हो गया। बांसवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा भीमराव अंबेडकर सभा भवन में आयोजित की गई। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर विधायक बुडानिया ने बैठक ली। करौली में मंगलवार को प्री डीएलएड परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ में कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना कराते हुए डीएलएड की परीक्षा की गई। प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्री डीएलएड की परीक्षा का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में जैव विविधता को लेकर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय और जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय के बीच एमओयू किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का सर्वे जारी है। हिंडौन क्षेत्र के पालनपुर गांव निवासी भवानी की हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कई मांगों को लेकर पूर्व विधायक सुरेश मीणा व भाजपाइयों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शाहपुरा ब्लॉक के मनोहरपुर स्थित ग्राम पंचायत भवन परिसर में लोगों ने जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से